का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे प्रोटेक्शन डिवाइस के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टी2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों यानी कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा यानी कि प्लेटफॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक का भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा। आप लोग सभी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, एचआरसी फ्यूज द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण किस स्थिति में होता है। ठीक है ना, एचआरसी के कह रहा है और एचआरसी फ्यूज का कभी कल आपको यानी कि फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। ठीक है ना, क्वेश्चन जब इजी बनता है तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो यानी कि फुल फॉर्म होता है हाई रिपेचुरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, कैपेसिटी फ्यूज होता है, हाई रिपेचुरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है एचआरसी का फुल फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सर्वश्रेष्ठ रक्षण जो करता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि खुले परिपथ में, तो खुले परिपथ में तो करता नहीं है, लघु परिपथ की स्थिति में। ठीक है भाई, और सी में कह रहा है अधिभार की स्थिति में। ठीक है, अधिभार की स्थिति में। और डी में कह रहा है यानी कि विपरीत धारा में, तो विपरीत धारा में नहीं करता। ये जो यानी कि संरक्षित देता है यानी कि लघु परिपथ की स्थिति में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्यूज तार के लिए आवश्यक है, यानी कि फ्यूज तार के लिए क्या क्या आवश्यक है वो हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि न्यून विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए। तो गलनांक तो उच्च एकदम नहीं होना चाहिए। जब गलनांक उच्च होगा तो जब यानी कि जब धारा यानी कि अत्यधिक बहेगा तो क्या होगा, यानी कि फ्यूज ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो प्रोटेक्शन यानी कि डिवाइस क्या होगा, यानी कि वो जितना यानी कि इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा रहेगा, चाहे कोई भी डिवाइसेस हो, वो सब क्या हो जाएगा, यानी कि फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए फ्यूज का मेन कार्य ही है कि अगर ज़्यादा यानी कि करंट फ्लो हो तो क्या करता है सर्किट, यानी कि वो उस यानी कि बाधा पहुंचाता है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि उससे आगे तक यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यानी कि इसका जो गलनांक होना चाहिए निम्न होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए। ठीक है, बी में क्या कह रहा है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है भाई, और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही कह रहा है यानी कि फ्यूज के लिए। ठीक है, जबकि सी में कह रहा है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक, तो गलनांक उच्च नहीं होना चाहिए। डी में है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, विशिष्ट प्रतिरोध भी कम ही होना चाहिए। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि फ्यूज तार संरक्षण में लिखित धारा से अधिक धारा के लिए सामान्यतः प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि कितना तक किया जाता है और कितना तक नहीं किया जाता है वो हमको बताना है। तो देखिए, फ्यूज तार जो संरक्षण होता है मैनुअली जो इसका यानी कि उपयोग करते हैं वो यानी कि 100 एम्पियर तक करते हैं। ठीक है ना, फ्यूज वाला वायर देखिए आप लोग यानी कि फ्यूज में वायर वाला फ्यूज आप लोग बदले होंगे, है ना, घर में भी लगा रहता है ऐसा। तो इसका मैनुअली यूज जो है यानी कि 100 एम्पियर तक ही कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे ज़्यादा यानी कि इसका उपयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है 100 एम्पियर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि फ्यूज तार के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पदार्थ जो है फ्यूज तार के लिए क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं। बी में दिया है चांदी का भी प्रयोग करते हैं और कॉपर का भी प्रयोग करते हैं, और शीशा लेड कॉपर और लेड का जो मिश्रण होता है इसका भी प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा की अगर बात किया जाए, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि सारा आंसर है, तो सबसे अच्छा जो होता है यानी कि चांदी होगा। ठीक है ना, चांदी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब चांदी नहीं रहता ऑप्शन में तो क्या टिक करते हो, ऑप्शन नंबर यानी कि डी को टिक करते, तांबा को। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि परिपथ वियोजक में संपर्कों के माध्यम की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में डी स्टार्टिंग वोल्टेज की तुलना में तेजी से सुधार होता है तो यानी कि आर्क का। ठीक है, री स्ट्राइक वोल्टेज जो होता है दोस्तों, यानी कि री स्ट्राइक वोल्टेज और उसके तुलना में तेजी से जो सुधार होता है तो आर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि आर्क पे जो प्रभाव पड़ता है यानी कि समन होगा, क्या होगा, ठीक है, यानी कि समन होगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि धारा चॉपिंग मुख्यतः होती है। ठीक है, यानी कि धारा, इसको करंट चॉपिंग कहा जाता है ना। और करंट यानी कि चॉपिंग जो होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि करंट चॉपिंग जो होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है। कौन में, एयर ब्लास्ट यानी कि सर्किट ब्रेकर में होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ठीक है, तेल परिपथ पीड़क इसको यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर कहेंगे। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। वायु ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका,
यानी कि करंट चॉपिंग जो होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, एयर सर्किट ब्रेकर में यानी कि करंट चॉपिंग होता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है धारितीय धारा यानी कि भंजक का परिणाम होगा। ठीक है, परिमाण जो होगा दोस्तों क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है, किसका धारितीय धारा भंजक। और दोस्तों यानी कि इसका जो यानी कि परिणाम जो होता है यानी कि वोल्टता सर्ज होता है। क्या होता है? यानी कि वोल्टता सर्ज होता है। ठीक है, यानी कि वोल्टता सर्ज होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? वोल्टता सर्ज। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ए में दिया है लघु परिपथ, ये तो नहीं होता है, नहीं खुला परिपथ होता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा के अवरोधन के लिए चयन करेंगे। क्या कह रहा है? उच्च वोल्टेज के लिए और निम्न धारा के लिए। ठीक है, और उच्च वोल्टेज के लिए और निम्न धारा के लिए जो उपयोग करेंगे दोस्तों यानी कि निर्वात सर्किट ब्रेकर का। कौन सा? निर्वात सर्किट ब्रेकर। ठीक है, निर्वात सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन किस में दिया है? एयर ब्लास्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं ऑयल का प्रयोग करेंगे, यानी कि निर्वात सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जिसको जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है रिस्ट्राइक वोल्टता की वृद्धि दर निर्भर करती है। ठीक है, रिस्ट्राइक का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि ये जो निर्भर करता है, ठीक है, ये जो निर्भर करता है ऑप्शन ए में कह रहा है परिपथ विद्युत के प्रकार पर, तो प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। प्रणाली के प्रयुक्त पर, ठीक है, प्रयुक्त पर निर्भर करता है। और धारिता पर भी, यानी कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पे रिस्ट्राइक वोल्टेज डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी और सी दोनों, तो राइट आंसर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि बी का भी जिक्र है और यानी कि डी का भी जिक्र है, सॉरी सी का भी जिक्र है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है प्रतिरोध स्विचिंग प्रयुक्त की जाती है। ठीक है ना, रेसिस्टेंस स्विचिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि रेसिस्टेंस स्विचिंग का जो प्रयोग किया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। ठीक, इसमें एयर ब्लास्ट यानी कि सर्किट ब्रेकर में किया जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बी में दिया है यानी कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है यानी कि प्रतिरोध स्विचिंग का जो प्रयोग की जाती है वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है आर्क सामनन के दौरान परिपथ वियोजक के पदार्थ पर प्रकट होने वाले अनित्य वोल्टता को कहते हैं। यानी कि अनित्य वोल्टता को जो कहेंगे क्या कहेंगे? तो दोस्तों यानी कि अनित्य वोल्टता को जो कहा जाता है रिस्ट्राइक वोल्टेज कहा जाता है। क्या? रिस्ट्राइक। ठीक है, रिस्ट्राइक यानी कि वोल्टेज कहा जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में तो कह रहा है रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज नहीं कहेंगे, इसको रिस्ट्राइक वोल्टेज कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है परिपथ वियोजक के ध्रुव पर यानी कि पूर्ण रूप से आर्क समन के पश्चात प्रकट होने वाली वोल्टता को कहते हैं। ठीक है ना, आर्क समनन के बाद कह रहा है दोस्तों, और उसके बाद जो कहा जाता है वो रिकवरी वोल्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकवरी वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है ना, रिकवरी वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, रिकवरी वोल्टेज कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? रिकवरी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर जो दिया है ए में दिया है रिकवरी वोल्टेज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित परिपथ वियोजक को 400 किलोवोल्ट लाइन में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यानी कि 400 किलोवोल्ट लाइन में जो प्रयोग करते हैं उसका नाम हमको बताना है। ठीक है, और 400 किलोवोल्ट का रहा है, कितना? 400 का रहा है, और 400 किलोवोल्ट तक जो प्रयोग करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है टैंक टाइप टेल, इसका उपयोग जो है तेल का तक 132 तक किया जाता है। ठीक है, 132 किलोवोल्ट तक। मिनिएचर परिपथ वियोजक, ठीक है, इसका उपयोग बहुत कम तक किया जाता है। निर्वात का लगभग 11 तक किया जाता है शायद। ठीक है, तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, वायु ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जिसको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है परिपथ वियोजक के लिए मैकिंग क्षमता लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि मैकिंग क्षमता। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी इसको भूलिएगा नहीं। और मैकिंग कैपेसिटी यानी कि मैकिंग क्षमता को जो दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है,
वो हमको बताना है, ठीक है। मैकिंग को दोस्तों एक यानी कि मैकिंग आता है, एक ब्रेकिंग आता है, ठीक है। यानी कि मैकिंग को जो दोस्तों यानी कि सूचित किया जाता है वो यानी कि MVA में, ठीक है, MVA में। और जबकि ब्रेकिंग की अगर बात पूछता है, ठीक है ना, ब्रेकिंग की अगर बात पूछता, ये दोनों है MI क्वेश्चन से, आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्रेकिंग का अगर पूछता तो यानी कि KVA में, ठीक है ना, KVA में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि MVA, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया SF6 के लिए कौन सा वाक्य गलत है, ठीक है ना। SF6 के लिए जो गलत है वाक्य वो हमको ढूंढना है। ए में कह रहा है यह जहरीली नहीं है, ठीक है भाई, ये तो सही है कि जहरीली नहीं है। यह ज्वलनशील है, ठीक है कि ये ज्वलनशील है। सी में दिया है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका घनत्व वायु का 5 गुना होता है, एकदम होता है। डी में कह रहा है इसका रंग गहरा पीला होता है, तो दोस्तों इसका रंग गहरा पीला नहीं होता है, यही गलत वाक्य है जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला हमको ढूंढना था। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है परिपथ बीजक में आर्किंग बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आर्किंग जो बनाए जाते हैं किससे बनाते हैं वो हमको बताना है। दोस्तों आर्किंग जो बनाते हैं कॉपर, ठीक है, यानी कि कॉपर और टंगस्टन के मिश्र धातु से, ठीक है, यानी कि टंगस्टन के मिश्र धातु से, किससे, टंगस्टन के मिश्र धातु से, जो कि ऑप्शन किस में दिया है। इलेक्ट्रोलाइटिंग ताम्र से नहीं बनाते हैं, ठीक है, कॉपर व टंगस्टन के मिश्र धातु से, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रेरण डिस्क सिद्धांत पर आधारित रिले प्रचलित होती है, ठीक है। प्रेरण पे कह रहा है, प्रेरण का मतलब क्या यानी कि इंडक्शन पे, ठीक है। और इंडक्शन पे जो यानी कि वर्क करता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि इंडक्शन पे जो यानी कि वर्क करता है वो केवल AC पे करता है। इंडक्शन क्या केवल AC पे करता है, जो कि ऑप्शन A में दिया है केवल AC। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है मर्ज प्राइज रक्षण को कहा जाता है, ठीक है। मर्ज प्राइज रक्षण को जो कहा जाता है क्या कहते हैं दोस्तों, इसको यानी कि अवकलीय रक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलीय, ठीक है, अवकलीय रक्षण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है। ए में कर अंडर भोलता रक्षण नहीं कहते हैं, नहीं अतिभार रक्षण कहते हैं, नहीं दूरी रक्षण कहते हैं, इसको कहते हैं अवकलन रक्षण, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों लैंग्वेज किस प्रकार का, इसी प्रकार का लैंग्वेज आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है दूरी रिले का प्रचालन निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस रिले का जो प्रचालन है किस पे निर्भर करता है वो हमको बताना है। और ये जो निर्भर करता है दोस्तों यानी कि वोल्टा से धारा का अनुपात, ठीक है, यानी कि वोल्टेज टू करंट का अनुपात, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है। ए में करा धारा से धारा का अनुपात नहीं होता, ये जो होता है वोल्टा से धारा, जो कि ऑप्शन B में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि प्रतिघात रिले किस दोष के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा रिले, प्रतिघात रिले। और दोस्तों यानी कि प्रतिघात रिले जो यानी कि उपयुक्त होता है केवल यानी कि अर्थ दोष के लिए, ऑप्शन A में कह रहा है, ठीक है। B में कह रहा है केवल फेज दोष के लिए, और C में है यानी कि अधिभोलता दोष के लिए, और D में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें से ऑप्शन 1 दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, प्रतिघात रिले। और प्रतिघात रिले का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो किसके लिए करते हैं दोस्तों, तो ये अर्थ दोष के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया है अर्थ दोष। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। अगर अर्थ दोष नहीं रहता तो ऑप्शन क्या करते, ऑप्शन यानी कि इसका C सही हो जाता। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रतिबाधा रिले प्रयुक्त की जा सकती है। कौन सा रिले, प्रतिबाधा रिले। और प्रतिबाधा रिले को जो प्रयुक्त करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है अर्थ तथा फेज दोनों के लिए, ठीक है। अर्थ और प्लस में यानी कि फेज दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है। ए में कह रहा है केवल अर्थ फॉल्ट के लिए, तो अर्थ फॉल्ट के लिए नहीं करते, इसके साथ साथ फेज के लिए भी किया जाता है। केवल फेज के लिए भी नहीं होता है, दोनों के लिए होता है। दोनों जो ऑप्शन दिया है C में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले निम्न के द्वारा प्रचलित हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह रहा है, और जब ये दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रो कह रहा है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रो, और उसके बाद आता है यानी कि मैग्नेटिक। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आया तब समझिए कि ये जो वर्क करेगा दोस्त, यानी कि
ये जो वर्क करेगा विद्युत चुंबकीय आकर्षण पे भी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे भी, और थर्मल प्रभाव पे भी, यानी कि सभी पे वर्क करेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा रिले परिचालन हेतु प्रयुक्त की जा सकती है। रिले परिचालन के लिए कह रहा है, और रिले परिचालन के लिए यानी कि परिमाण भी होना चाहिए, आवृत्ति भी होना चाहिए, और कलाकोण भी होना चाहिए, यानी कि सभी होना चाहिए, जो कि सभी जो दिया है ऑप्शन डी में है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आगामी प्रश्न दिया है, एक अच्छी रिले में गुण होना चाहिए, ठीक है। तो विश्वसनीयता भी होना चाहिए, ठीक है, और संचेतन भी होना चाहिए। क्या? संचेतन भी होना चाहिए, चुनने योग्य भी होना चाहिए। तो यानी कि सभी गुण यानी कि रिले में होना चाहिए, अच्छे रिले में। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रेरण डिस्क रिले से ध्रुव के प्रभाव में घूमती है, ठीक है। प्रेरण डिस्क रिले से कह रहा है, और दोस्तों यानी कि ये जो घूम रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये जो घूम रहा है, ये घूमता है आपको ये अन्य शेडेड ध्रुव से शेडेड ध्रुव की ओर, ठीक है, यानी कि अदर शेडेड ध्रुव जो होगा उससे यानी कि फिर शेडेड ध्रुव की ओर घूमता है, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, अंडर वोल्टा रिले मुख्यतः प्रयुक्त होती है, ठीक है। अंडर वोल्टा रिले, ठीक है, वोल्टा रिले का जो प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है। और इसका दोस्तों यानी कि प्रयोग जो करते हैं मोटर रक्षण में, ठीक है, मोटर का रक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर यानी कि रक्षण में, ऑप्शन किस में है? ए में करा ट्रांसफार्मर रक्षण में, बी में करा यानी कि बस बार रक्षण में, सी में दिया मोटर रक्षण में। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी बेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, छोटी संचालन लाइन में फेज दोष रक्षण हेतु कौन सी रिले उपयुक्त होती है। छोटी में कह रहा है, और दोस्तों यानी कि छोटी में जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि छोटी में जो प्रयोग किया जाता है प्रतिघात रिले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रतिघात रिले का, ठीक है, प्रतिघात रिले का। ऑप्शन किस में दिया है? प्रतिघात रिले, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं दोस्त आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।